बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Today our topic is SLO based paper that has been introduced by the Federal Board of Education, Islamabad. SLO means Student Learning Outcomes, means कि एक स्टूडेंट अपने एक तालीमी कैरियर में सपोज़ यहाँ पर है HSSC 1, जिसको हम 11वीं जमात भी कहते हैं, फर्स्ट ईयर भी कहते हैं, कि वहाँ तक उसने जो कुछ पढ़ा वेदर ही कैन इम्प्लीमेंट इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ, इफ़ सो देन इट्स गुड। अगर नहीं है तो फिर उसको ये चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हमारा बेसिक पर्पस है एजुकेशन का वो हल हो सके। तो आज हम सबसे पहले जो हो हमारे पास है इंग्लिश पेपर HSSC 1। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इस सेक्शन ए। सेक्शन सी ए जिसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ सेक्शन। इसमें आपके पास 20 मार्क्स होते हैं एंड 25 minutes will be given to you to solve this paper, this sort of question paper. Question number 1, it includes vocabulary. vocabulary में स्टूडेंट्स आपके सारे आ जाते हैं, जिसमें वर्ड मीनिंग्स, synonyms, antonyms, spellings, कॉनोटेटिव मीनिंग, डेनोटेटिव मीनिंग, प्रेफरेंसेस जो आप उससे एक्सट्रैक्ट करके उसका जो मीनिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास आयरनी आ सकती है इसमें से, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है कि आयरनी कहाँ पर यूज़ की है। सपोज एक स्टेटमेंट हैज़ बिन गिवन एंड यू हैव टू पॉइंट आउट द आयरनी। द 4 ऑप्शंस विल बी गिवन, यू विल चेक द करेक्ट वन वेयर द आयरनी इज़ यूज्ड। इस तरह की चीज़ आ सकती है। पैरोडी आ सकती है, सटायर एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इन टर्म्स को आपने गो थ्रू होना है। नेक्स्ट वन इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में आप उससे रिलेटेड, पोइट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें आप जहन में रख लें, जिसमें आपकी पर्सोनिफिकेशन आ जाती है, जिसमें आपका मेटाफर आ गया, सिमली आ गया, एलिट्रेशन आ गया, इमेजरी आ गया, राइम स्कीम टाइप आ गई। ये सारी चीज़ें फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर कवर होंगी। इसी तरह स्टोरी के एलिमेंट्स हैं या प्ले के जो एलिमेंट्स हैं वो भी उसमें शामिल होंगे अलग से, जिसमें स्टोरी राइटिंग में प्लॉट का, क्लाइमेक्स का कंसेप्ट, कैरेक्टर्स, टोन, पॉइंट ऑफ व्यू एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर कैसे किस तरह से यूज़ हुई हैं। नेक्स्ट आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस में उनका यूज़ भी आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा कहाँ पे ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि, और यह भी पता होना चाहिए कि विद इन द सेंटेंसेस कहाँ पे वो यूज़ होती हैं और उनका किस जगह पे उनको लगाया जाता है। नेक्स्ट है जी फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। means all types of phrases as well as clauses, adjective phrase, noun phrase, adjective clause, noun clause वगैरह वगैरह, verb clause, adverb phrase, वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है टेंसेस। टेंसेस में आपके करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब हो गया। इसके बाद आ गया जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड कोई चीज़ है, यानी वर्ब का आपका फुल टेंसेस में वो चली वाली चीज़ में फुल कवरेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास डिड्यूस मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जिसको हम इन्फ्रेंसेस भी कहते हैं तकरीबन किसी लिहाज से, कि एक वर्ड एक स्टेटमेंट में की वर्ड होगा एंड बाय द हेल्प ऑफ योर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग यू विल कम टू नो what should be the appropriate meanings of this word। तो वो जो वर्ड है उसको अंडरलाइन करके नीचे 4 ऑप्शन दी हुई होंगी, उस 4 में से आपने एक को क्लिक करना होगा या इंसर्कल करना होगा कि ठीक है जी
इसके रेलेवेंट मीनिंग ये वाला आ सकता है। यानी किसी हद तक आप ये कह लें कि आपकी अपनी रीडिंग कितनी है, आपकी वोकैबुलरी कितनी है। आपने अपनी रीडिंग एज़ वेल एज़ वोकैबुलरी में इजाफ़ा करना है, क्रिटिकल थिंकिंग में इजाफ़ा करना है। जब कोई चीज़ पढ़ें उसको आप ध्यान से पढ़ें तो ये सारा आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच फुल फ्लेज, जितने भी आपके हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, इसके बाद प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। सो सारे जो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी जो आगे मज़ीद उसकी काइंड्स हैं, यानी काइंड्स ऑफ वर्ब हो गया वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आपने, काइंड्स ऑफ नाउन हो गया, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर कवर करनी है। नेक्स्ट है इन्फ्रेंसेस, सेम उसी तरह जिसको आप कह सकते हैं डिड्यूस मीनिंग्स, इसी से रिलेटेड होगा। इसके बाद है पंक्चुएशन, मे बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, अ रॉन्ग पंक्चुएशन विल बी गिवन इन शेप ऑफ स्टेटमेंट, और आपने उसको ठीक करना होगा कहीं ना कहीं पे कोई कॉमास लगा के, फुल स्टॉप लगा के, कॉलन लगा के, सेमी कॉलन लगा के, या मे बी कि उसको रॉन्ग इस्तेमाल किया गया हो, कहीं पे कैपिटलाइजेशन ना की गई हो, प्रॉपर नाउन को कैपिटल ना किया गया हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने चेक करनी है। नेक्स्ट आ गया आपके पास वर्बल्स, जिसमें आपके सारे वर्ब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको कवर होनी चाहिए, कि जिसमें आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसमें आपका पास्ट पार्टिसिपल है, जिसमें आपका जेरेंड आ गया, ये सारी इसी तरह जो 2+ वर्ब वगैरह वो सारे के सारे इसमें कवर होगा। देन यू विल बी एबल टू गेट 20 फुल मार्क्स, कि आपने ये सारा किया है तो फिर आपको 20 मार्क्स पूरे के पूरे मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेक्शन बी, सेक्शन बी कंटेन्स 40 मार्क्स। सबसे पहले वाला इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो आएगा कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ पैसेज। एक पैसेज आपको दिया हुआ होगा, उस पैसेज को सबसे पहले तो आपने उसकी चेक करनी है, उसकी समरी राइटिंग या प्रेसी राइटिंग आपकी होगी, यानी आपने गो थ्रू होना है। जो आपको इसका पहला क्वेश्चन होगा कि आपने उस पैसेज की समरी बनानी होगी, 1/3 समरी, जिसमें बेसिक थीम होगा। इसके अलावा आपने उसी पैसेज का इससे रेलेवेंट एक उसको टाइटल भी देना होगा, जिसका अलग से 1 मार्क होगा। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है उसके मार्क्स होंगे 7 + 1 और ये मिला के बन गए 8। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 5 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे, जिनमें से यानी 5 मार्क्स ईच, और टोटल क्वेश्चन होंगे 4। तो हर एक के 5 × 4, 5 4 = 20 और ये 28 फुल फ्लैज आपके क्वेश्चन नंबर 2 के मार्क्स होंगे। तो पहले क्वेश्चन के अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो रिलेट कर रहे होंगे आपके पैसेज से। आपने पैसेज को थारोली पढ़ना होगा। मे बी 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हों जिनके आंसर आप डायरेक्टली पैसेज से उठा सकें, अंडरलाइन करके, या जिस तरह तरीका होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होंगे जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, कि जितना आपने अच्छी तरह पैसेज को गो थ्रू होंगे, अच्छी तरह पैसेज को समझेंगे, देन यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो फिर उसी से वोकैबुलरी रिलेटेड होगा। देयर विल बी 4 or 5 वर्ड्स अंडरलाइंड एंड यू हैव टू राइट देयर मीनिंग्स इन अ सिंपल इंग्लिश, कि आपने उन 5 अल्फाज के सादा लफ्ज़ों में उनकी आपने मीनिंग लिखनी होगी इंग्लिश में। So next one is question number 3. Question number 3 will be read the given poetic extract and answer the questions. पोइट्री से रिलेटेड है। इसका जो ए पार्ट होगा उसमें ये होगा कि आपने एक पोम वगैरह दी हुई होगी, या मे बी एक स्टेंजा दिया हुआ हो, उस स्टेंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने हैं, जिसमें से आमतौर पर एक क्वेश्चन होगा जो थीम या समरी ऑफ द पोएम ऑफ द स्टेंजा। सेकंड क्वेश्चन होगा उसके अंदर से कहीं से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा,
कि कोई से क्वेश्चन पूछा जा सके। थर्ड जो होगा वो उससे फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड होगा कि इसमें कोई चीज़ अगर कहीं पे पर्सनिफिकेशन यूज़ की गई है, इफ़ देयर इज़ सम इमेजरी यूज्ड ओवर देयर, एलिट्रेशन यूज्ड ओवर देयर, सो यू हैव टू पॉइंट आउट दैट वन। या उसको अगर आपने खुद से बताया गया है कि ठीक है जी हम पहले एलिट्रेशन बताएं, व्हाट इज़ एलिट्रेशन, एंड देन फाइंड द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द गिवन स्टेंजा। सो इस तरह का एक ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए आपका कवर करेगा। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, आपके होंगे जी 6 मार्क्स, मीन्स 2 + 2 + 2, 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी होगा, इट इज़ रिलेटेड टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिटरेचर। लिटरेरी जेनर्स जितने भी हैं, जिनमें बेसिकली आपका प्ले आ गया, नावल आ गया, स्टोरी राइटिंग आ गई, ये मेन तकरीबन आपकी शॉर्ट स्टोरी आ गई, इनकी जो चीज़ें हैं जिसमें क्या आ जाता है आपका स्टार्ट है, इसके बाद उसका कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स के बाद फिर उसका रेजोल्यूशन है, नावल से भी इससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है, कैरेक्टराइजेशन होगी, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। कहीं ना कहीं से वो एक्सटर्नल टाइप एक क्वेश्चन बना के कि हैव यू एवर रेड अ प्ले, कैन यू टेल अस अबाउट इट्स रेजोल्यूशन, व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन, एंड हाउ यू हैव चेक्ड अबाउट दैट प्ले वेयर द रेजोल्यूशन हैज़ बिन प्लेस्ड और सेटल्ड। तो उस किस्म की जो सेटलमेंट है वो आपने अब उसके मुताबिक आपने लिखना होगी। या इसी तरह क्लाइमैक्स है तो नावल का या ड्रामे का या प्ले का उसका जो क्लाइमैक्स है वो कहाँ पे आता था जो आपने अभी तक पढ़ा है, या कहीं से अगर एक्सटर्नल पढ़ा है तो उसको आप रेफरेंस दे के लिखेंगे कि ठीक है जी ये वाला मैंने पढ़ा है और उसमें यहाँ पर क्लाइमैक्स आता है। यू विल इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स मे बी फ्राम शेक्सपियर और सम अदर लिटरेरी पीपल। सो इसके मार्क्स होंगे जी 6। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ जाएगा, किसी भी तरह का आ सकता है, जॉब एप्लीकेशन आ सकती है, रिज्यूमे राइटिंग आ सकता है, और कवरिंग लेटर, यानी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें आ सकती हैं। और ये जो चीज़ें हैं इनको अपने मुकम्मल तौर पर इनका फॉर्मेट कि इसका जो रिटन स्टाइल है प्लस इसका जो थीम है, हाउ टू राइट, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट शुड बी द इन द मिडल एंड हाउ टू कंक्लूड, दीज ऑल थिंग्स, सैल्यूटेशन है, इसी तरह सारी चीज़ें हैं, यू हैव टू कवर देम। माइंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू इफ़ यू विल जस्ट राइट द, यू मे से द पैटर्न ऑफ द रेलेवेंट एप्लीकेशन और रेज्यूमे, कि आप ये कहें कि मैंने सिर्फ एक पैटर्न लिख दिया और पैटर्न के अलावा आपने कोई चीज़ उसमें मटेरियल नहीं भरा सब्जेक्ट से रिलेटेड, देन यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। आपके मार्क्स जो आपकी ये वाली चीज़ जो आपकी एफर्ट है दैट विल बी कंसिडर्ड इफ़ यू विल राइट समथिंग विद इन द एप्लीकेशन, विद इन द रिज्यूमे और कवरिंग लेटर्स। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। मुख्तलिफ़ किस्म की 6 जगह आपके स्पेस होगी, सिचुएशन विल बी क्रिएटेड, कोई एक सिचुएशन बता दी गई होगी, मे बी आपने उसमें वोकेबलरी के हेल्प से आपने उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखनी हो आपने। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग उसमें चेक करने हो, या मे बी कोई एडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपने उसमें देने हो, तो ये सारी चीज़ें, या मे बी जिस तरह ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं उनका कोई इस्तेमाल यहाँ पर आ जाए। सो ये वाला सारा जो है ये उसको कवर करता है आपके जो बेस है, आपकी नॉलेज बेस। क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी जो पार्ट है वो आपका होगा यूज़ ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डायरेक्टली जाता है टेंसेस पे कि आपने टेंसेस कितने अच्छी तरह कवर किए हुए हैं, क्योंकि हर जगह पे जहाँ पर भी जाएं सबसे पहले जो चीज़ होती है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो कि देखी जाती है, वेदर इट इज़ क्वेश्चन आंसरिंग, it is application writing, it is paragraph writing, essay writing or some other kind of writing which you are going to email writing even। जहाँ पे भी जाएंगे सबसे पहले चीज़ वर्ब है
तो यूज़ ऑफ वर्ब मस्ट बी देयर इन अ प्रॉपर वे। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका सी पार्ट है। सी पार्ट में आपके पास आ जाएगा पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। अ पैराग्राफ विल बी गिवन विथ रॉन्ग पंक्चुएशन और नो पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा जिसमें बेबी के रॉन्ग पंक्चुएशन हो या कैपिटलाइजेशन हो या ना दी हो और आपने उसको कवर करना हो। सपोज प्रॉपर नाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो मे बी स्मॉल में लिखा हुआ हो, या सेंटेंस ख़त्म हो रहा है आगे फुल स्टॉप नहीं दिया हुआ। इसी तरह कोई डायलॉग या कोई सेइंग दी हुई है उसको विद इन कॉमास नहीं किया गया। सो इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो आपने देखनी है। इट विल कंटेन 4 मार्क्स। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें फिर वही है, एप्लीकेशन राइटिंग है। एप्लीकेशन राइटिंग आ सकती है, बिजनेस लेटर आ सकता है, कोई सिचुएशन क्रिएट करके किसी तरह का भी कोई ऐसा लेटर बनाया जा सकता है जिससे आपकी चेक किए जा सके कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन एज वेल एज द रिटन आपकी जो है नॉलेज वो किस बेस पे है कि आप किस तरह से कोई चीज़ लिख सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं और किस तरह की सिचुएशन आप उसमें डाल सकते हैं। अगर सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को आपने किस तरह से सीक्वेंस से हायरार्किकली यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अगर कोई और चीज़ है तो उसका आपने, अगर कोई एप्लीकेशन है किसी की तरफ है, कोई लेटर है, उसका स्टार्ट कैसे होना चाहिए, उसका मिडल क्या है, उसका एंड क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर लगानी है। कोई टॉपिक सेंटेंस है तो उस टॉपिक सेंटेंस को आपने कैसे उस जगह पे फिट करना है। तो ये सारी चीज़ें इसको मज़ीद इसको अपीलिंग बनाने के लिए आप क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं दैट विल बी इफ़ेक्टिव फॉर योर एप्लीकेशन राइटिंग और बिजनेस लेटर राइटिंग। सो इसके आपके वही सेम वर्डिंग जो इधर मैंने आपको यूज़ की थी, सेम ओवर हेयर कि यू हैव टू फॉलो द पैटर्न एज वेल एज यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द गिवन मटेरियल। जो आपको टॉपिक दिया गया है, सब्जेक्ट दिया जाएगा, उससे रेलेवेंट आपने लाजमी उसमें मटेरियल डालना है, देन यू विल बी एबल टू गेट 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास आ जाएगा ट्रांसलेशन दैट इज़ फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू। ये वाली जो ट्रांसलेशन है ये आपकी इस बेस पे होगी कि सपोज़ कि आपने इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं, कोई ऐसी चीज़ है तो आपने उसको टैकल करने की कैसी सलाहियत है। सपोज़ हम एक यहाँ पर ले लेते हैं कि एक इडियोमेटिक फ्रेज़ है उल्टे बांस बरेली को। अगर हम इसको इंग्लिश में करेंगे तो वो बन जाएगा टर्निंग कोल्स टू न्यू कैसल्स, और इसी को जब हम उर्दू में करेंगे तो वो बन जाएगा उल्टे बांस बरेली को। तो ये वाली चीज़ें तब ही आपकी आएंगी जब आपकी इंटेंसिव रीडिंग थॉरो होगी। अब आपको समझ होगी कि इसका मीनिंग यहाँ पर क्या बन रहा है। अगर आपने उसको उलट ही लगाया तो फिर मसलन टर्टल है या इस किस्म की कोई चीज़ आ जाती है और आप उसने उलट पुलट कर दिया तो वो एक मजाक का खेज मीनिंग होगा इंग्लिश से उर्दू में। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये तब ही आपका कवर हो सकता है जब आप अच्छी तरीके से गो थ्रू रहेंगे अपनी बुक से। आपकी जो टेक्स्ट प्रेस्क्राइब बुक्स है अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो कौन कौन सी आपने उनको देखना है। नेक्स्ट है जी इसकी बहुत डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग में आपके पास डायलॉग आपने लिखना है। डायलॉग में ये है कि 8 कन्वर्सेशंस मस्ट बी देयर। डायलॉग मीन्स डाई मीन्स टू, दो लोगों के दरमियान जो डायलॉग आप लिख रहे हैं तो पहले फर्स्ट और लास्ट वाले जो आपके आखिरी वाले 2 डायलॉग हैं, पहले 2 और आखिरी 2, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, हेलो अकरम, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू। इसी तरह एंड में जाके तो फिर इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ होती है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो, उस तरह की। उन लास्ट पहले 2 डायलॉग को और आखिरी 2 डायलॉग को छोड़ के बाकी कम से कम आपके पास 8 कन्वर्सेशंस होनी चाहिए डायलॉग की सूरत में, तो फिर आपका डायलॉग कंप्लीट होता है। अब आ गया जी प्रेस्क्राइब्ड बुक्स के रिलेटेड कि आपने बुक कौन कौन सी करनी है। एक है आपके पास KPK की बुक जो है, इसी की इंग्लिश HSSC 1, वो आप ले लें।
उसकी थॉरो स्टडी करें। इसके बाद आप PTB की जो पहले से बुक्स चल रही हैं उनको आप अच्छी तरह स्टडी कर लें। बलूचिस्तान की जो बुक है उसको आप एक्स्ट्रा आप नॉलेज के तौर पर उसको भी देख लें। नेक्स्ट आपके पास ज़ियाउर रहमान की एक बुक है सिंपल इंग्लिश ग्रामर के, बहुत अच्छी बुक है, उसको कंसल्ट करें। और इसी तरह हमारे पास एक बहुत ही पुरानी और नायाब बुक है जो कि रैंड एंड बार्टन की बुक है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसका भी ध्यान रखें। इन तकरीबन ये जो ग्रामर के पोर्शन है वो तकरीबन ये इन्हीं में से आएगा। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो कि रैंड एंड बार्टन की लिखी हुई है उसमें से आता है। अब आगे जी नेक्स्ट, दिस वन इज़ द इंट्रोडक्टरी। अब नेक्स्ट टाइम मैं ये करूँगा कि यहाँ से हमने एक एक चीज़ उठानी है और एक एक चीज़ को उठा के मैं उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के भेजूँगा। आपने सिर्फ उसको देख लेना है। उसमें मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी कवर करेगा। एक्सप्लेनेशन के अलावा एक शॉर्ट सा टेस्ट उसके आखिर में होगा एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू कैन ईज़िली गेट फुल मार्क्स इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे के सारे हमने इनको इंशाल्लाह कवर करना है और आप इंजॉय करेंगे कि वाकई किसी ने कुछ पढ़ाया है। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।